हेलो क्लास 10 आज हम लोग अपनी बुक का चैप्टर 14 यानी कि स्टैट्स सांख्यिकी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले माध्य निकालना सीखेंगे। बच्चे, जैसे कि आपने 9th में पढ़ा है कि किसी भी वस्तु की किन्हीं भी आंकड़ों की जो केंद्रीय प्रवृत्ति है उनको निकालने की 3 विधियां होती हैं। एक माध्य, दूसरा माध्यिका और तीसरा बहुलक यानी कि मीन, मीडियन एंड मॉड। तो हम ये तीनों बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम लोग माध्य यानी कि मीन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहला मेथड जो है उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और दूसरा मेथड हम लोग का कहलाता है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। ठीक है, और जो अंतिम मेथड जो हमारा इस चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, पग या पद कुछ भी कह सकते हैं बेटे, पग विचलन विधि, जिसे हम लोग स्टेप डेविएशन, ये होता है स्टेप डेविएशन। बाकी सभी तो आप लोग जानते ही हो, लेकिन इसकी इंग्लिश में लिख देती हूँ। ये एज्यूम्ड मीन मेथड, दिस इज़ डायरेक्ट मेथड, और ये है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है बच्चे, तो हम लोग सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे, जो आपने 9th में पढ़ रखी है। फिर भी मैं एक छोटी सी चर्चा आपके साथ उसकी करूँगी। हम लोग उसमें जब प्रत्यक्ष विधि में मीन निकालते हैं तो हमारे पास 2 पद होते हैं। एक हमारे पास होता है क्लास मार्क, मान लेते हैं। मैं सिर्फ जस्ट छोटी छोटी एग्जांपल से आपको समझाऊंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40 एंड 40 to 50। इसका हम लोग वर्ग चिन्ह जानते हो ना बच्चे। वर्ग चिन्ह होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको मैं यहाँ साइड में लिखती हूँ। वर्ग चिन्ह की परिभाषा क्या होती है? अपर लिमिट उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी अपर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट 0 है। 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10 बाय 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर इसका अब जो इसका क्लास साइज़ है, 0 to 10 का साइज़ 10 है। क्लास साइज़ समझते हो ना, 2 लगातार निम्न सीमाओं या 2 लगातार उच्च सीमाओं के अंतर को हम लोग वर्ग अमाप या क्लास साइज़ कहते हैं। तो क्लास साइज़ का जो डिफरेंस है वही इसका। अब जोड़ते चले जाएंगे हम लोग। 5 और 10 15, 15 10 25 और 35 और 45, और तुम लोग ऐसे भी निकाल के देखोगे तो यही आएगा। और साथ में हमको दी रहती है फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। तो बारंबारता में हम लोग ले लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं, 2 4 3 1 0। ठीक है, अब हमको निकालना रहता है यहाँ पे fx। ये मेथड आप 9th में किए हो, जस्ट मैं आपको एक रिवीजन करवा रही हूँ। 15 4 ज़ा 60, 25 3 ज़ा 75, 35 एंड 0। अब हम लोग निकालते हैं बच्चे, मैंने पहले भी बताया था, सिग्मा एक सिंबल होता है जिसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स, समेशन है ना। fx इज़ इक्वल टू 5 और 5 10, 2 6 2 8, 8 7 15, 16 17 18, 180 ये हमारा f। और इसी तरह हम लोग सिग्मा f निकालेंगे। सिग्मा f आ गया हमारे पास 4 2 6 3 9 1 10। तो अब हमारे पास मीन का फॉर्मूला होगा सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f इज़ इक्वल टू 180 बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 18। ये हमारा आंसर आएगा। आप देखोगे कि 18 जो है वो इसका मीन है, लगभग वो सेंट्रल इंटरवल के पास है। इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे बच्चे, एक इस फॉर्मूले में आपको मिलेगा कभी कभी क्या हमेशा ही यहाँ लिखा रहता है fi(xi) डिवाइडेड बाय सिग्मा fi एंड i इज़ इक्वल टू 1 to n, i इज़ इक्वल टू 1 to n। यहाँ 5 है तो 1 to 5 हो जाएगा, 1 to n। इसका मतलब है fi(xi) मतलब ये आपका है f1x1, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है। हर एक इंटरवल का अपना वर्ग चिन्ह है। तब ये f1
F1 x1 है, F2 x2 है, F3 x3 है, F4 x4 है और ये F5 x5 है। तो ये जो सारा इनका सम है, इसको हम लोग I जो है वो सिंबलाइज करता है 1 से लेकर n तक की संख्याओं को कि ये कहाँ तक आती हैं। तो ये हमारा इस तरह भी फॉर्मूला लिखा जा सकता है। ये हमारा हो गया प्रत्यक्ष विधि से मान निकालना। उसके बाद हमारी सेकंड विधि आती है कल्पित माध्य विधि। हाँ, तो बच्चे इस विधि का इस्तेमाल तब होता है यदि हमारे पास f की वैल्यू या x की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो या समटाइम डेसिमल में हो, तो हमको मल्टीप्लाई करने में fx निकालने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उस समय हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कल्पित माध्य विधि। ठीक है, अब उसके लिए मैं आपके पास एक एग्ज़ाम्पल लिख के समझाऊंगी। ये 10 to 25, फिर 25 to 40, फिर 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 एंड 85 to 100। मैंने इसलिए ऐसा लिया ताकि आपका जो x है, वर्ग चिन्ह है, वो आपका डेसिमल में आ जाए। आप इसको सॉल्व करोगे, इसका x निकालोगे तो 17.5, देन 32.5, देन 47.5 एंड 62.5, 77.5 एंड 92.5। आप इसको 10 + 25/2 करके देखोगे तो यही आएगा, यानी कि 35/2 करने से ये आपका आएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है, फ्रीक्वेंसी आपकी है 2, 3, 7, 6, 6, 6। ओके, तो बच्चे यहाँ पर हम लोग एक कल्पना करते हैं माध्य की। ठीक है, और वो माध्य क्या होता है, अपने मन से हम सेंट्रल वैल्यू लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद हैं, है ना, 6 टर्म्स हैं। तो हम अपने मन से थर्ड भी ले सकते हैं, फोर्थ भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर थर्ड को लेके चलते हैं, कोई भी एक ली जा सकती है। और अगर 5 होती तो डेफिनेटली बीच का ही तीसरा ही लेते। तो अभी दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो हम इसको लेते हैं। तो एज्यूम्ड मीन यहाँ पर क्या, जिसे कहेंगे कल्पित माध्य। कल्पित माध्य क्या आ गया, साइड में करके ऊपर भी या नीचे भी कहीं भी लिख सकते हो, 47.5। ठीक है, ये हमने कल्पित माध्य ले लिया। अब हम यहाँ पर एक नया पद निकालेंगे, क्योंककि ये बहुत लंबी टर्म है बच्चे, इसको सॉल्व करने में हमको टाइम लगेगा। वो तो अभी 2, 3, 7 है तो फिर भी इजी है। अगर यहाँ 250, 359 ऐसा कुछ होता तो मल्टीप्लाई में बहुत टाइम लगता। तो हम लोग क्या करते हैं, DI निकालते हैं, जो कि XI माइनस, ये XI है, ये FI है, XI माइनस कल्पित माध्य। कल्पित माध्य को हम लोग A से अंकित करते हैं, एज्यूम्ड मीन से। ठीक है, तो प्रत्येक पद का अलग अलग निकलेगा। 17.5 में से A माइनस करेंगे तो ये हमारे पास -30 आएगा। इसी तरह इसमें से करेंगे तो कुछ और आएगा। लेकिन हम लोग जो आसान मेथड क्या होता है, जिसको हमने कल्पित माध्य लिया है उसको 0 लिख देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव टर्म्स, उसके नीचे पॉजिटिव टर्म्स, और नेगेटिव टर्म्स का अंतर वही होगा जो दोनों क्लासेस का अंतर है। इसी तरह यहाँ 15, यहाँ 30 और यहाँ 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कल्पित माध्य विधि हुई। अब इसमें हम लोग fx की जगह पर FI/DI निकालेंगे, जो कि बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए बीच में 0 आ गया, देन 90 आ गया, 180 आ गया, 270 आ गया। अब हम लोग इसको अलग सॉल्व करेंगे। 5, 10 ये आ गया, और ये 24, 2, 3, 540 एंड 540 में से 105 माइनस करेंगे तो ये आपका 435 क्या आ गया, ये 435 सिग्मा FI/DI आपका ये आ जाता है। और इधर हम लोग सिग्मा FI निकालेंगे, जो कि हमारा हर जगह जिसकी ज़रूरत पड़ेगी ही, ये टोटल ऐड करने पर हमारे पास 30 आ जाता है बच्चे। तो अब हमको मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा सा बदल जाएगा। वो क्या होता है बेटा, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FI/DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। ठीक है, तो यहाँ पर एज्यूम्ड मीन कितना था, 47.5 प्लस 435/30
30। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 47.5 प्लस इसको डिवाइड करके 14.5 आ जाएगा, जो कि हमारा 62 आ जाता है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने से हम लोग के पास 62 आएगा, जो कि इसका माध्य है। आप देख रहे हो कि मैंने पहले भी कहा था कि माध्य जो है इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो हमारा जो एक्चुअल माध्य है वो 62 ही आ गया है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी कल्पित माध्य को आगे बढ़ाते हैं तो एक पद विचलन विधि या पग विचलन विधि बनती है। आइए अब उसको सीखते हैं बच्चे। अब हम लोग पग विचलन विधि को सीखते हैं। इसमें भी मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि पग विचलन विधि क्यों यूज़ की जा रही है। ये स्टेप जो आपकी एज्यूम्ड मीन मेथड था उससे भी इजी है। ठीक है, कौन और कैसे इसको इजी बनाता है आइए देखते हैं। तो जैसे हमने उसमें लिया था सेम इसमें भी हम लोग पहले xi निकालते हैं। xi हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हमको आइडिया हो गया है कि क्या होगा। तो हम लिख लेते हैं उसको 47.5, 62.5, 77.5, 92.5, ये हमारा xi आ जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, नया पद एक बनाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड ui। ui पहले हमने xi से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने di निकाला, अब हम लोग ui निकालेंगे। तो ui यहाँ पर क्या है, xi माइनस a बाय h। अब a क्या है, एज्यूम्ड मीन यानी कि कल्पित माध्य। ठीक है, और h क्या है, ये आपका क्लास साइज़ यानी कि वर्ग अमाप है। क्लास साइज़ यहाँ पे कितना है आपका 15, और आपका एज्यूम्ड मीन कितना है, फिर से हम लोग 47.5 ही ले लेते हैं। तो ये हमारा एज्यूम्ड मीन आ गया 47.5। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग को ui निकालना है। तो ये और भी आसान, इसके सामने 0 लिख देते हैं। अब इसके ऊपर -1, -2, 1, 2, 3 डायरेक्ट लिख देना है बिना कुछ देखे समझे, लेकिन फिर भी एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। 17.5 माइनस 47.5 बाय 15 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये -30 बाय, है ना, -30 बाय 15 यानी कि -2 आ जाएगा। इसी तरह -15 बाय 15 तो -1 आ जाएगा। सेम इसी तरह सारी वैल्यूज़ आपकी निकल जाएंगी बिना ज़्यादा किसी कैलकुलेशन के। और हमारे पास f जो दिया हुआ है सेम ही लेते हैं, ये है 2, 3, 7, 6, 6, 6। अब हम क्या निकालेंगे, FIUI निकाल देते हैं। ठीक है बच्चे, FIUI अब देखो कितना इजी निकल गया, -4, -3, 0, 6, 12, 18, और भी आसान हो गया हमारे लिए। 30 और 36 आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 29 क्या आ गया, सिग्मा FIUI। ये नया पद आपके लिए है FIUI। ठीक है, तो समेशन ऑफ सम ऑफ FIUI, तो ये 29 आ जाता है। इसी तरह हम लोग सिग्मा F निकाल लेते हैं, सिग्मा FI विच इज़ इक्वल टू जो पहले था वही रहेगा, 30 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 30 आ गया। अब देखो बच्चे, इसका मीन निकालने का मेथड और भी आसान हो जाता है। तो वो क्या होगा, हमारे पास मीन कैसे निकलेगा, x बार मीन जिसे हम लोग कहते हैं माध्य, ये होगा a प्लस एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FIUI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI इंटू h। अब इसको याद कैसे रखना है बच्चे, आपने देखो इसमें क्या क्या किया था, a माइनस किया था तो फॉर्मूले में a प्लस हो गया, h से डिवाइड किया था तो FIUI बाय सिग्मा f, ये तो मीन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, होता ही है, उसको h से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जो जो किया था उसका ऑपोजिट हमने कर दिया। याद रखने का ये एक ट्रिक है। तो बच्चे अब हम लोग क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज़ इसमें डाल देते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है 47.5 एंड सिग्मा FIUI जो है हमारे पास 29 आया है, सिग्मा FI 30 है, इंटू 15 है। तो इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 14.5 आ जाएगा, और अगेन हमारा आंसर 62 ही आएगा। तो ये हमने 3 मेथड आज सीखे हैं
किस चीज़ के? माध्य निकालने के लिए। अब इन तीनों विधियों में से कोई भी विधि आपको एग्ज़ाम में कम ही लिखता है कि इस विधि से या उस विधि से, आपको वहाँ पर देखना है कि कौन सी विधि से करने से आपका जल्दी हो जाएगा। समटाइम्स बहुत इजी क्वेश्चन होता है जो एफ से तुरंत हो जाता है, तो हमको बहुत कुछ करने की उसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो एफ विधि से कर लेते हैं। और स्टेप डेविएशन मेथड ही हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जो आपका बीच में का मेथड था जिसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं, वो जस्ट समझने के लिए था ताकि आपको स्टेप डेविएशन क्लियर हो जाए। उसका यूज़ हम लोग बहुत कम ही करते हैं, बुक में भी कहीं लिख दे तब उसका यूज़ करो, बाकी सारे एफ से या FIUI वाले मेथड से, यानी कि स्टेप डेविएशन वाले मेथड से आप क्वेश्चंस बनाइए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है बच्चे, थैंक यू।